सार वचन राहरा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 26। आंखों के ऊपर मैदान सहस्रदल कमल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और यह हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुण में दाखिल हैं और दो स्थान सहस्रदल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुण कहलाते हैं, और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिस कहलाता है और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है, और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत के इन सब स्थानों में रखी गई है बहुत से बहुत है। यह सब हाल सच्चे अभ्यासी को सद्गुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जावेगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले साध और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हरेक की ताकत उसके समझने की नहीं है, और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में, जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जावेगा वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहर मुक्त पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहर मुखी करें और फिर अंतर में लगे। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बहला और फुसला कर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को, जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था, गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई, और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सबके सब नकली परमार्थी होते चले गए, और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई, और संसारी और भोगी लोगों को यह पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। दफा 28। अब की कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ जहूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलिसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या
और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा, और यह भी मुलाहिजा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े, तब सत्यपुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सद्गुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोलकर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नज़र से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा वाणी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरिश्चंद्र के ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी होवे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अर्थ से 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, भाग पहला, वचन 40वां। स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन के कामों का बयान। स्वार्थ से लोगों ने ये मतलब रखा है कि दुनिया के कामों का करना या दुनिया के सुख और सामान की चाह उठाना और उसकी प्राप्ति के निमित्त संसारी या परमार्थी जतन करना। और परमार्थ से ये गरज रखी है कि मरने के बाद और लोगों में भारी सुख हासिल करने के वास्ते जतन या काम करना, या अपनी मुक्ति के लिए जो जुगत और अभ्यास साध और महात्मा जन बतावें उसको दुरुस्ती से अंजाम देना और तन मन धन उनकी या मालिक की सेवा में लगाना। संत मत में स्वार्थ और परमार्थ के अर्थ बहुत खोलकर और साफ तौर पर किए गए हैं कि जिसमें किसी तरह का शक नहीं रहे, और मुक्ति की निस्बत भी कहा है कि ये नाम हरेक ने अपने अपने मत में बगैर मुकर्रर करने ठेके और ठिकाने के रख लिया है और उसका पूरा पूरा हाल नहीं वर्णन किया है, जिससे साफ मालूम पड़े कि सच्ची मुक्ति किसका नाम है। अब इन लफ्जों के अर्थ जुदा जुदा कहे जाते हैं। स्वार्थ नाम उन कामों का है कि जिनके करने से देही के संग चाहे किसी किस्म की होवे, सूक्ष्म या स्थूल, और इस लोक में या दूसरे लोकों में आराम मिले और रस और सुख का भोग करें, और इसी आराम और सुख और मजे की प्राप्ति के लिए चाह उठाना और उस चाह के पूरे होने के वास्ते जतन दरियाफ्त करना या उसमें अभ्यास और कोशिश करना और तन मन धन खर्च करना स्वार्थी काम कहलाता है। ऊपर की लिखी हुई दफा में सब काम और सब किस्म की चाह शामिल हैं, यानी स्वर्ग और बैकुंठ और देवताओं और अवतारों के अनेक लोकों में बासा चाहना और वहां के या इस लोक के सुखों की आशा धर के जतन करना, और जो मुक्ति की सच्ची नहीं है, यानी जिसमें बहुत काल के पीछे जन्म लेना पड़ेगा, उसके लिए जतन करना या उसकी चाह उठाना, वो भी स्वार्थी कामों और चाहों में दाखिल है। इस लोक में कुल बाहरमुखी पूजा, जिसका घट के अंतर के भेद से सिलसिला नहीं लगा हुआ है और जिसका फल सच्चा और पूर्ण आनंद और सच्ची मुक्ति किसी सूरत में नहीं हो सकता है, स्वार्थी कामों में दाखिल है। क्योंकि पहले तो अक्सर करके ये पूजा
दुनिया की चाह पूरी होने के लिए या उसके पूर्ण होने पर करी जाती है। और जो मुक्ति की चाह लेकर ये कोई काम करता है तो वो भ्रम में दाखिल है, क्योंकि सब मत जो जारी हैं उनके आचार्यों ने साफ लिख दिया है कि जब तक कोई योग अभ्यास नहीं करेगा या अपने मन और इंद्रियों का मर्दन नहीं करेगा या जीते जी मुर्दा न हो जाएगा, तब तक तत्व वस्तु को यानी जिसको उन्होंने मालिक करार दिया है उसका दर्शन नहीं पावेगा और पाप पुण्य और जन्म मरण के चक्कर से बचाव और छुटकारा नहीं होगा। परमार्थ उसको कहते हैं कि जिसमें किसी किस्म के माया के मसाले की बनी हुई देही का रस और भोग मंजूर नहीं है। सिर्फ निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर अपने सच्चे और परम पिता राधा स्वामी दयाल के दर्शन का आनंद लेने की अभिलाषा जबर और मजबूत और अडिग है। यानी माया देश के, जिसको त्रिलोकी कहते हैं, कोई पदार्थ या भोग या आनंद अभ्यासी को लुभाकर रोक नहीं सकते और किसी स्थान पर आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म और पारब्रह्म के अभ्यासी ठहरना नहीं चाहता। उसका सच्चा और पूरा प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में ऐसे शौक के साथ लगा है कि किसी जगह और किसी संग में और कैसे ही सामान के साथ उसके मन में पूरी शांति और निश्चिंताई नहीं आती और बेकली और तड़प दर्शन की कोई उपाय और जतन करके नहीं दूर होती, जब तक कि राधा स्वामी दयाल के देश में पहुंचकर चरणों में विश्राम न पावे। ऐसी टेक और भक्ति जिस किसी की सच्ची और मजबूत है, उसी को परम भक्त और प्रेमी कहना चाहिए और उसी को सच्ची मुक्ति काल और महाकाल के जाल से और सच्चा निर्वार माया और महामाया के बंधनों से हासिल होगा। और वही निज देश में, जो कि प्रेम का महाभंडार है, पहुंचकर अमर और अजर हो जावेगा और महा आनंद को, जो कि सदा एक रस रहता है, प्राप्त होकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का परम विलास करेगा। सच्चे परमार्थी और भक्तजन को मुनासिब है कि संतों के मत के मुआफिक स्वार्थ और परमार्थ का भेद समझकर राधा स्वामी दयाल के चरणों का इष्ट धारण करके सच्चा और पक्का और मजबूत इरादा उनके धाम में पहुंचने का करके अभ्यास शुरू करें और संत सद्गुरु और उनके सत्संग की शरण लेकर जिस कदर बने कमाई करते जावें और अपने मन को माया के पदार्थों से बचाए और हटाए हुए रास्ता तय करते जावें, तो एक दिन राधा स्वामी दयाल की दया से निज घर में पहुंचकर अपना कारज बना लेवेंगे। ऐसे भक्तों की करनी और अभ्यास शुरू से आखिर तक सब परमार्थी काम में दाखिल है। जितने मत की संसार में जारी हैं, उनका सिद्धांत माया के घेर में है और इस सबब से उनके वचन और उनकी युक्तियां अभ्यास की उसी हद में खत्म हो जाती हैं। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल के इष्ट वालों को चाहिए कि उन वचनों और युक्तियों को सुनकर धोखा ना खावें और उन मत वालों की बातें सुनकर या उनकी किताबें पढ़कर भरम न जावें और अपना इरादा राधा स्वामी देश में पहुंचने का ढीला ना करें, नहीं तो किसी न किसी स्थान पर रास्ते में अटक जावेंगे और जन्म मरण से उनका सच्चा छुटकारा नहीं होगा। राधा स्वामी दयाल अपने सच्चे भक्तों को आप प्यार करते हैं और हर तरह से उनकी संभाल और रक्षा करते रहते हैं, और जो वे अपना इरादा मजबूत रखेंगे और राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा और यकीन करेंगे, तो वे हर हालत में उनको आप माया और काल के चक्करों से बचाकर सीधे रास्ते से अपने देश में ले जावेंगे
और अपने दर्शनों का परम आनंद बख्शेंगे और रास्ते में कहीं धोखा नहीं खाने देंगे। पर अभ्यासी भक्त को चाहिए कि प्रीत और प्रतीत उनके चरणों में बढ़ाता जावे और संशय और भ्रम अपने चित्त में ना लावे। और जब कभी कोई संशय और भ्रम उठे उसको सत्संग में फौरन जाहिर करके दूर करावे और अपने तई बलहीन और असमर्थ जानकर जब तब चरणों में वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और अपनी संभाल के प्रार्थना करता रहे। राधा स्वामी 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 प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 राधा
राधा स्वामी